जी हाँ, डियर गार्जियंस, मैं संजीव मिश्रा एज अ टीचर, एज अ गाइडियंस, एज अ प्रिंसिपल अपने समाज और अपने लोगों के कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम गार्जियन से बात करना चाहते हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े सुविधाओं, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी आदि की सुविधाएं देने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आदत, अनुशासन, नियम, सभ्यता, ज्ञान, इन सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दे रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में सिर्फ किताब में लिखी गई बात आपके बच्चों तक पहुंचाने के लिए अगर आप इतनी मोटी रकम दे रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आप फंस जाएंगे। आप 100% फंसने वाले हैं। नहीं यकीन हो तो आप मानिए, सूचना एक ऐसा आसान तरीका है जो मीडिया या टेलीविज़न से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर आपके बच्चे के पास इंग्लिश और हिंदी का विकास का स्तर या ज्ञान का स्तर या भाषा का स्तर है तो किताब में लिखी गई जानकारी को वह स्वतः खुद ही प्राप्त कर सकता है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपने बच्चे का उत्तीर्ण प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो उससे पहले आदत, अनुशासन, नियम, माता पिता, गुरु और भगवान को सिखाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके दिमाग तक मैं इंगित करना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चे को बाइक नहीं देते हैं क्योंकि 18 साल से नीचे है, वो चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहरहाल अगर एक्सीडेंट होता है, जान हानि की हानि नहीं होती है तो उसका इलाज कराया जा सकता है। हड्डी टूटी है तो जोड़ी जा सकती है। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, जो इस प्रकार लत लग रही है आपके बच्चों को कि अभी बच्चा क्लास 3rd 4th 5th में है फिर भी उसका स्क्रीन टाइम 2 घंटे है। अब बताइए, एज के हिसाब से जब बच्चा ये बड़ा होगा तो क्या उसके स्क्रीन टाइम का टाइम नहीं बढ़ेगा? वो बच्चा घर से नहीं निकल रहा है, वो बच्चा समाज में नहीं जा रहा है, वो लोगों के बीच में नहीं बैठ रहा है, रिश्तेदार से बात नहीं कर रहा है। किस प्रकार का बच्चा आप तैयार कर रहे हैं? आप उसे सफल बनाने के लिए, इतना ज़्यादा सफल बनाने के लिए आप लगे हुए हैं कि एक दिन आप ही को वो छोड़ दें, जहाँ तक कि हम समाज में ऐसा देख पा रहे हैं। तो सबसे मूल कर्तव्य जो बनता है गार्जियंस का वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब होता है कैसे अपने बच्चे, जो हमारा पौधा है उसको हम कैसे लगाएं। आप एक पौधा लगाते हैं, आप बड़ी समझदारी से लगाते हैं, कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब वो उसके चीज़ों को छिनगाना है या काटना है। लेकिन वहीं पर आप जब एक बच्चा अपना पाल रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि हमें क्या सिखाना है, कितना टाइम उसे देना है। सिर्फ पैसे से आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते। मैं संजीव मिश्रा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। ये बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े बिल्डिंग, संस्थाएं, कोचिंग सिर्फ पैसा कमाने की आमदनी के स्रोत रह गए हैं, जो कि सभी को पता है। शिक्षा हमारा आमदनी या पेट का स्रोत नहीं था। लोग सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं। लोग अपने आप को पैसा कमाने के लिए चीज़ों को पलट के दिखा रहे हैं और वहीं पर अपने बच्चे को सारे गुण के साथ वो परस्पर उस जगह पर वो भेज रहे हैं जहाँ पर उनके बच्चे वो सारी चीज़ें, आदत, नियम, अनुशासन, ज्ञान, सभ्यता, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर पाए। तो मैं संजीव मिश्रा आपसे निवेदन करता हूँ सभी गार्जियन से, कृपया करके अपने बच्चे को शिक्षा से पहले अनुशासन, नियम, बातचीत, उसके विचार, सोचने का तरीका, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, इन सब का विकास करें, जिससे वो बच्चा समाज में रह सके, बात करने का तरीका आ सके, सोचने का कुछ क्षमता हो उसके पास। किताब, स्कूल में बच्चों से किताब रटवाई जा रही है, समझने की बात नहीं हो रही। बच्चे से कहा जा रहा है आप किताब आप याद करके आइएगा, तो बच्चा याद करेगा तो रट्टू तोता की तरह वो कुछ दिन बाद भूल जाएगा। आप उसे समझ देने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में कब तक आप उसके साथ रहेंगे? एक ना एक वक्त आएगा जब आप उसको साथ छोड़ेंगे, उसे कहीं बाहर जाना होगा, उसे ज़िंदगी में फैसले खुद लेने होंगे। उस वक्त कोई उसका साथी नहीं होगा। मार्कशीट उसका साथी है बस 1 घंटे के लिए, उसके बाद माँ के किसी बक्से के किसी कोने में रखा होता है और उसकी चाबी माँ के पल्लू में बंधी रहती है। आप क्या इसलिए पढ़ा रहे थे? माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर दिए जा रहे हैं, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर के चक्कर में बच्चा याद कर करके उल्टी कर कर नंबर ला रहा है और आपको खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा अच्छे दिशा में जा रहा है, जो कि आपका ये गलत फहमी है।
कि आपका बच्चा सही मार्ग पे जा रहा है। एक समय आने के बाद आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा। तो कृपया करके हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ सभी गार्जियन से कि नियम, आदत, सहूर और उनके अनुशासन को ध्यान में रखा जाए। ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शिक्षा किताबी माध्यम है जो दूसरे के अनुभव को पढ़कर अपने अनुभव के द्वारा निकाल कर उसी को ज्ञान का स्तर कहा जाता है। तो हमारी संस्था माँ सरस्वती ज्ञान सेंटर, हमारा विद्यालय जिसका मैं प्रिंसिपल, माँ सरस्वती बीपी प्राइमरी स्कूल, और बाकी मैं कोचिंग लाइब्रेरी अपडेट पे मेरा है जल्दी ही। मैं इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने समाज में, अपनी संस्था में बस एक मेरा मार्गदर्शन या प्रशस्त करना है कि मुझे अपने जैसे सोच विचार या अपने जैसे अनुशासन नियम के माध्यम से मुझे बच्चे तैयार करना है जो आगे चलकर समाज में सिर्फ नौकर ना बने, नौकरी ना करें, मालिक बने। मालिक बनकर वो दूसरों को नौकरी दे। हमारे सारे बच्चों को शुरू से बचपन से तैयार किया जा रहा है, आपको नौकर बनना है, मालिक नहीं। मालिक वो होता है जिसके पास अपना सोच, अपनी बुद्धि, अपनी काबिलियत, अपना स्किल्स होता है। नौकर वो होता है जो किताबों को रट कर, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर कर नौकरी करता है और ऊपर से आ रहे आदेश को वो पालन करता है। उसे जो भी खुद पता होता है कि ये आदेश गलत है, लेकिन चंद रुपए कमाने के चक्कर में क्या आप उस गलत पैसे को अपने घर में लाकर अपने बच्चों को खिलाकर उनके स्वास्थ्य को खराब करना चाहेंगे? क्या आप उनके जीवन में जो चीज़ें आप उनके जीवन को शिक्षा में लगा रहे हैं वो पैसा, तो क्या वो सुलभ होगा? नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ दिक्कत अब पेरेंट्स से है। बच्चों को तो सिखाया जा सकता है, बच्चों को बदला जा सकता है, लेकिन गार्जियन की मेंटल डेवलपमेंट अगर कम रह गया तो बच्चे को उस दिशा में नहीं ले जाया जा सकता। जैसे कि अभी आप सुने होंगे कि कुछ स्कूल इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि वो पहले माता पिता या गार्जियंस का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का इंटरव्यू नहीं। बच्चा किसका है, उनका सोच कैसा है, उस हिसाब से फिर बच्चा डेवलप होगा। बच्चे के अंदर कुछ नई चीज़ें नहीं आएंगी। आपके घर में जो हो रहा है वो बच्चा वही सीखेगा, कुछ नया नहीं सीखने वाला। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, बच्चा भी उसी प्रकार से बात करेगा। आप क्या खा रहे हैं, बच्चा भी वही खाएगा। आपकी आदत खराब है, बच्चे की भी आदत खराब होगी। आप कैसे उम्मीद और भरोसा करके बैठे हैं कि हमारी आदत खराब है और बच्चे की आदत सही हो जाए? नहीं हो सकता। लाग लपेट मीठा बात करने वाले जो लोग हैं उनसे आप जल्दी उनके कैचअप में आते हैं, लेकिन जो स्पष्ट कहने वाला है, जो सुस्पष्ट करके आपके विचार को आपके सामने रखकर आपको दिखाना चाहता है कि क्या ये विचार आपका है और सही है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सभी गार्जियन से कि अपने बच्चों का पेरेंटिंग करना सीखें। पेरेंटिंग मतलब उनको पालना सीखें। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको बच्चे को लेकर, उसके मार्गदर्शन में लेकर आप हमसे संपर्क करें। हम आपके बच्चों का मार्गदर्शन सही रास्ते से प्रशस्त करके उनको उनके जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचाने की हिम्मत और साहस जुटाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे देश, हमारे समाज, हमारे एरिया के बच्चे कुछ ऐसा सोच विचार स्किल डेवलपमेंट करें जिससे लोग उनके पीछे पड़ें, वो लोगों के पीछे नौकरी के लिए ना पड़े। क्योंकि शिक्षा मैंने भी प्राप्त की, मैंने भी बड़े बड़े स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बहरहाल जिस चीज़ की कमी मुझे सता रही है, अब उस चीज़ की कमी और बच्चों के जीवन में नहीं होने देना चाहता हूँ। नौकर बनना आसान है, नौकर बना जा सकता है, एक गद्दी पे बैठा जा सकता है, लेकिन मास्टर की भूमिका या टीचर की भूमिका में आके ऐसे कई गद्दी पे बैठने वाले लोग हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम वो टीचर, हम वो लोग हैं जिनके हाथ में सृजन भी है और नष्ट करने की भी क्षमता है। तो कृपया करके आप पेरेंटिंग पे ध्यान दें। बच्चे को पौधा बनाकर कैसे लगाना है, कृपया इस पे ध्यान दें। धन्यवाद। आभार।